हेलो। अम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अभी हम आज इस वीडियो लेसन में हम आपको एक हैंड्स ऑन करवाएंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे जिसके अंदर आप इमेज रिकग्निशन करेंगे। आपके पास एक डेटा सेट है। उस डेटा सेट के अंदर आपके पास कुछ इमेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, शूज और व्हाटएवर। उसको आपने क्लासिफाई करना है, रिकग्निशन करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर जॉब मिलती है और जॉब ये है कि आपको एक फैशन इंडस्ट्री में जॉब मिलती है और वो आपको ये कहते हैं कि जी हमने जो डिफरेंट टाइप्स के जो इमेजेस पड़े हैं इंटरनेट पे, उसको आप रिकग्नाइज करें, उसको आप बताएं कि फलां फलां वेबसाइट पे ये जो इमेज है ये कपड़े का है और मेल का है या फीमेल का है या बच्चों का है। तो जाहिर है कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, वहां से आप डेटा जब डाउनलोड करेंगे तो आप आंख से तो नहीं देखेंगे कि ये क्या है। उसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जब कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे तो फिर आपको एक क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो जो क्लासिफिकेशन है वो हम डीप लर्निंग का मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे और उससे वो क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले हमारे पास डेटा है, डेटा को ट्रेन करेंगे। मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी इमेजेस हैं, उसे हम मॉडल बनाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे। जब वो बन गया तो फिर हम इमेज को क्लासिफाई कर सकेंगे या इमेज को हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से कपड़े की कोई वेबसाइट है, वहां से आपने इमेज डाउनलोड किया और आपने बता दिया कि फलां फलां वेबसाइट पे इतने जो इमेजेस हैं वो खवातीन की कपड़ों के हैं, मर्दों के हैं या बच्चों के हैं। ठीक है। अब इसके अंदर अगेन लाइक आई सेड बिफोर के इसके अंदर तीन चार चीजें होती है। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पास लाइब्रेरीज कौन सी हैं। आपने लाइब्रेरीज पहले डाउनलोड करनी है, फिर आपको इन्हें डेटा डाउनलोड करना है, फिर आपने डेटा को प्री प्रोसेसिंग करनी है, डेटा को क्लीन, नीट, क्लीन, साफ सुथरा करना है। फिर आपने मॉडल उसके ऊपर बनाना है, फिर मॉडल को ट्रेन करना है, फिर मॉडल को वैलिडेट करना है, फिर मॉडल को प्रिडिक्ट करना है। तो ये चार पांच चीजें हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं। सबसे पहले देखें कि आपको, चूंकि हम ये काम कर रहे हैं डीप लर्निंग के अंदर, तो डीप लर्निंग के अंदर आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए होगी वो चाहिए होगी टेंसर फ्लो। ठीक है। अब टेंसर फ्लो जो है ये आपने इंपोर्ट करना है, टेंसर फ्लो एज टीएफ। उसके साथ जो आपको लाइब्रेरी हेल्पफुल लाइब्रेरी चाहिए होगी वो होगी नमपाई, जी आप इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। मैट प्लॉट, इसको आप मैट प्लॉट लाइब्रेरी आप इसको पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, ये दो लाइब्रेरी। फिर आपको ये लाइब्रेरी चाहिए होगी मैट प्लॉट के अंदर जो है ना वो आपको एक इमेज और पाई प्लॉट ये वाली चाहिएगी। अब ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन अगर आप पाइथन आपने सीखी है, आपको पता है कि इनका क्या मतलब आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा गूगल करें, देखें कि ये लाइब्रेरीज क्या है, ननपाई क्या है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्या है, टेंसरफ्लो क्या है। इसको हम बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां तक सिर्फ आपने ये देखना है कि लाइब्रेरीज आपको कौन सी चाहिए। ठीक है। अच्छा है। अब ये मैं काम कर रहा हूँ गूगल कोलैब पे। गूगल कोलैब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है और गूगल ड्राइव है तो आप कर सकते हैं। इसको जो हम रन करेंगे जीपीयू पे। ठीक है, क्योंकि जीपीयू पे जब आप करते हैं तो ये काफी फास्ट हो जाता है। चूंकि आप जीपीयू पे जब आप करते हैं तो चूंकि आप ये लोकल मशीन पे नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इसको जो है ना क्लाउड पे कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको लोकल मशीन पे भी कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। चेंज रन टाइम टाइप आपने चेंज करना है, इसको आप जीपीयू पे ले जाए। ठीक है, और इसको सेव कर दे। अब सारा ये जीपीयू पे करेगा। अच्छा, ये वाला जो प्रिंट की कमांड दी है TF._वर्जन, ये आपको बताएगा कि प्रिंट की कमांड ये आपके पास कौन सी टेंसर फ्लो है। ठीक है। जीपीयू सॉरी गूगल कोलैब पे करेंगे ये कोड किया, तो ये वाला जो है ये आप इसको रन करेंगे तो ये आपको नीचे जो है ना जो भी आप रन करेंगे जो आप आ जाएगा। फिलहाल आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और साथ में आपने ये बता दिया कि ये प्रिंट कर लो TF._वर्जन की, इसका वर्जन कौन है। तो TF का जो हमने वर्जन इस्तेमाल किया 2.30 हमने इस्तेमाल किया। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना वो डेटा सेट जो है ना वो आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है जी।
अब डेटा सेट जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उसकी जो कमांड आपको लिखनी पड़ेगी वो ये है कि आपने फैशन एमएनिस्ट, आपने एक कोई भी नाम दे दिया, ठीक है, उसको आपने टीएफ जो है वो टेंसर फ्लो के अंदर की रास है और डेटा सेट है, ली लाइब्रेरीज हैं, फैशन, तो ये आपने इसको इंपोर्ट करना है। ये पूरी कमांड लिखेंगे तो ये ऑनलाइन ये जो डेटा सेट है ना, ये कीरास के अंदर ही मौजूद है बेसिकली, ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर ही है। जो टेंसर फ्लो है ये कीरास टेंसर फ्लो इंटरकनेक्टेड है, और ये जो वाली जो डेटा सेट है या ये जो डेटा बताते होते ये उसके अंदर ही है। अगर आप इसको रन करें तो आपको अगर कोई एरर नहीं आए, इसका मतलब है कि इट्स वर्किंग वेल, ठीक है। अब आप इसको जब डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप कमांड लेके लिखेंगे कि मैंने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड डेटा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ तो ये वाली जो है ना, आप करेंगी ट्रेनिंग इमेज, ट्रेन लेबल्स, टेस्ट इमेज, टेस्ट लेबल, ठीक है। तो डेटा को ये लोड करेगा और इसको आप जब रन करेंगे तो आपके पास अच्छा सॉरी, ये फैशन नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अब आप इसको रन करेंगे तो आपने ये देखा कि ये डाउनलोड डेटा किया, आपने पहले लेबल्स डिफाइन किए, ट्रेनिंग इमेज ट्रेन लेबल्स, टेस्ट इमेज टेस्ट लेबल, और आपने डेटा डाउनलोड किया फैशन अंडरस्कोर एमएनिस्ट डॉट लोड डेटा, ठीक है। अब ये डेटा खुद ब खुद लोड कर रहा है, ये बहुत ह्यूज डेटा है जिसको वो लोड कर रहा है। ये मेरा ख्याल है 60,000 इमेजेस हैं, कपड़ों के मुख्तलिफ कपड़े जो इमेजेस हैं उसके हैं, और मेरा ख्याल है 100,000 शायद ट्रेनिंग प्रेडिक्शन के लिए है, वैलिडेशन के लिए है। इसमें मैं सिर्फ अभी जो है ना वो मैं डेटा को प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जाहिर है कि जब भी आप डेटा करेंगे तो आपने पहले क्लासिकल लर्निंग के अंदर आपने देखा कि डेटा जो है वो टेस्ट और ट्रेनिंग में होता है। जो पूरा डेटा है वो आपका दो हिस्सों में आपने उसको आप करते हैं, टेस्ट में करते हैं और ट्रेनिंग में करते हैं। तो डेटा जो है वो टेस्ट और ट्रेनिंग के अंदर ही डिवाइड करेंगे आपने। तो ट्रेन इमेज ट्रेन लेबल, अब लेबल का मतलब ये है कि जो डेटा है उसके लेबल भी तो होगा ना, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग है, क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं तो डेटा का लेबल होगा। लेबल से मुराद ये है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर अगर मैं करूं कि मसलन ये जो डेटा आप करेंगे, चलिए मैं इसके ऊपर करके देखता हूँ। डेटा आप करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है मसलन, ठीक है। इमेजेस सारे इमेजेस हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपकी कुछ शर्ट है, ये पैंट्स हैं, ये शूज हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये जो पिक्चर भी है और साथ में लेबल भी है। तो आपको पता है कि जब आपका डेटा होता है तो उसको आप टेस्ट डेटा आधा उसको टेस्ट 20% आप टेस्ट कर देते हैं और बाकी जो डेटा होता है वो ट्रेनिंग में चला जाता है, ठीक है। 80% आपका ट्रेनिंग में चला जाता है। तो ये जो लेबल दिए होते हैं आपने अक्सर, मैंने आपको पहले क्लासिकल लर्निंग में बताया था कि ये डेटा है, ठीक है। तो एंड पे आपने उसका लेबल भी देना है कि ये शू है, ये शर्ट है, या ये टाई है, या वगैरह वगैरह। तो लेबल आपने देना होता है, लिहाजा डेटा को आपने लेबल के अंदर भी आपने डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको कहाँ चल गया भाई, ये जो है इसको हमने, हाँ ठीक है जी। अच्छा, डेटा आपने डाउनलोड कर दिया। अब आप आ जाएं कि आपने देखेंगे इस डेटा की शेप क्या है, ठीक है। शेप का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि मैं कहता हूं फाइंड द शेप ऑफ द डेटा। अब डेटा जो है आपके पास एक इमेज पड़ा हुआ है, अब आपने देखना है कि ये इमेज
कि क्या कितने इमेज हैं टोटल और इनका साइज क्या है, इनके पिक्सल साइज क्या है। ठीक है, अब ट्रेनिंग इमेजेस हैं, सिर्फ आपने ये करना है कि ये वाला जो ट्रेन इमेज वाला वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा ऑलरेडी हो चुका है, ये 60,000 इमेजेस हैं और 28 by 28 का है। इसका मतलब है कि उसकी जो पिक्सल साइज है वो 28 by 28 है। जब इसको रन करेंगे तो आपको ये जवाब आ गया कि ये 60,000 इमेजेस हैं उस डेटा सेट के अंदर और हर इमेज जो है वो 28 by 28 का है। मतलब ये है कि उसकी जो लेंथ है वो 28 पिक्सल है, विड्थ भी 28 पिक्सल की है। जो कल आपको मैंने एग्जांपल दी थी पिछली वीडियो में अंदर कि पिक्सल क्या है, तो ये आपने 28 by 28 इसको आपने देखा। ठीक है, अब एक चीज ये है कि मैंने जो डेटा जो मैंने डाउनलोड किया है उसको मैंने जो है ना वो लेबल भी तो देने हैं ना। मैंने उसको लेबल या और क्लास मैंने उसके डिफाइन करनी है कि यानी कि उसको मैंने बताना है कि ये जो इमेज है ये किस चीज का इमेज है। ठीक है ना, उसको मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि यार ये जो इमेज है ये बेसिकली टी शर्ट टॉप है, ट्राउजर है, पुल ओवर है, ड्रेस है, कोट है, सैंडल है, शर्ट है, स्निकर है, बैग है, एंकल बूट है। ये क्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किस्म के इमेजेस जो है ना वो मेरे पास हैं। तो मैंने इनको लेबल कर दिया। अब यही आप समझें कि आपको दुकानदार या किसी ने आपको मुख्तलिफ किस्म के कपड़े दे दिए, आपने हर कपड़े को पकड़ा और उसके ऊपर आपने लेबल लगा दिया। आपने कहा ये टी शर्ट है, ये ट्राउजर है, ये पुल, आपने उसके ऊपर लेबल लगा दिया ना, आपने उसको क्लास बना दी, उसकी क्लास बना दी, लेबल लगा दिया। तो यही एग्जैक्टली हम कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा मौजूद है, उसके ऊपर हमने लेबल भी लगे हुए हैं। अब लेबल को हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हैं क्या असल के अंदर ना, ये सारी चीजें हैं क्या। ठीक हो जी। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि ये जो लेबल हम दे रहे हैं इसकी लेंथ असल में है क्या, ये कितना बड़ा हमारे पास डेटा है। ठीक है ना, मैं यहां पर लिखता हूं कि फाइंड, अगर इसकी हमने लेंथ मालूम करनी हो कि ये लेंथ इसकी है कितनी, तो ये अगर मैं रन करूं लेंथ LEN लेंथ ट्रेन लेबल, जो ट्रेनिंग लेबल जो हमने डाले हुए हैं, ठीक है, ये मैंने लिखा ना ट्रेनिंग लेबल, इसकी लेंथ कितनी है। ये आपने जब पाइथन का कोर्स कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी वेक्टर की आपको लेंथ मालूम करनी हो तो सिर्फ आप LEN लिखें, ब्रैकेट डालें और उसका उस वेरिएबल का नाम डाल दें। तो हमने नाम देखना है जो ट्रेनिंग है उसके लेवल की लेंथ कितनी है। तो लेंथ जो उसकी आएगी वो अभी हमें यहां से पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग लेवल की जो लेंथ है वो आ जाएगी 60,000। ठीक है, ये आपने देखा कि 60,000 उसकी लेंथ है। इसका मतलब है कि जो ट्रेनिंग सेट है उसके अंदर 60,000 इमेजेस मौजूद है। आपके पास जो डेटा का पूल है वो 60,000 उसके ऊपर उसके इमेजेस मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रेन लेबल हो गया, फिर टेस्ट इमेज हो गया और ये लेंथ, ये चीजें आप अगर आप इकट्ठी अगर आप इसको लिखना चाहें, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अगर आप इसको इकट्ठा लिखें कि ट्रेनिंग लेबल आप देखें क्या है, ठीक है, आप टेस्ट इमेज की शेप देखें क्या है और लेंथ और टेस्ट लेबल देखें। ये वाली 3 चीजें हमने पहले नहीं की हुई थी। ठीक है, हमने लेबल देखा क्या है और उसकी टेस्ट इमेजेस देख लिए, टेस्ट इमेज का शेप क्या है और टेस्ट लेबल की लेंथ क्या है। ठीक है, इसको अगर आप रन करें तो आपके पास आ गया ये जो टेस्ट लेबल्स हैं ये 10,000 हैं। ठीक है ना, जो ट्रेनिंग है वो 60,000 है, जो टेस्ट है वो 10,000 है। इसका मतलब है कि आपके पास डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए 60,000 इमेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं और टेस्ट के लिए आप जो है वो 10,000 इमेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल कमांड जो कि आपने उसके ऊपर सीख ली हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड, मैं लिख लेता हूं फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। ठीक है, ये हो गया जी आपका। अब मैं चाहता हूं कि चलें यार, आपने ये देख तो लिया, जरा प्लॉट करके देख लें कि ये जो डेटा है ये है क्या। आपकी इसकी तस्वीर जरा बना के देख लें, इसको प्लॉट करके देख लें कि इसकी प्लॉट इसके क्या बनते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी शक्ल क्या बन रही है। मैं यहां पर लिखता हूं कि प्लॉट द डेटा और इमेजेस। ठीक है,
जो भी डेटा है, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का, मैं उसको उसकी तस्वीरों को जो है ना मैं इमेज को प्लॉट करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब जब मैं प्लॉट करता हूँ तो मैं कमांड इस्तेमाल करता हूँ प्लॉट फिगर। ठीक है, प्लॉट डॉट इमेज शो ट्रेनिंग को शो करो। ठीक है, और प्लॉट कलर बार शो करो, प्लॉट ग्रिड शो जो है वो फॉल्स है, ग्रिड रहने दो, और फिर प्लॉट शो कर दो। अब ये जो मैंने इमेज 0 लिखे ना, तो जो पहली पोजीशन पे मौजूद है ना उसको वो प्लॉट करेगा। अब अगर इसको मैं रन कर दूं तो आपके पास ये इमेज आ गया है कि ये शूज का इमेज है जो आप देख रहे हैं। ये 25 का है, ये शूज नजर आ रहा है। अगर मैं देखता हूँ कि 10वीं पोजीशन पे कौन सा इमेज पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा लेबल्ड है और एक खास उसके इंडेक्स है, तो मैं देखता हूँ कि 10वीं पोजीशन पे कौन सा है। वहां पे कोई शर्ट पड़ी है टॉप। ठीक है, अगर मैं देखूँ कि 100 पोजीशन पे कौन सा इमेज पड़ा हुआ है, तो वहां पे आपने देखा कि वहां पे बैग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जो इमेज का साइज आप देते रहेंगे तो आपको जो है ना वो पता चलता रहेगा कि उसकी क्या है, आपकी शेप क्या उसकी बन रही है। और आपने देखा कि मैंने 0 से 25 है, ये 0 to 25, 25/25 का जो है ना ये आपके पास डेटा इस वक्त इमेज मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब होता यह है कि बाज का जब आप डेट आपके पास इमेज होता है तो इमेज जो है वो पूरा 25/25 का नहीं है। कुछ इमेज जो होगा वो मे बी 25/10 का हो या 10/10 का हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो बाज का होता यह है कि आपके पास, मैंने आपको बताया था एक वक्त के जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो नॉर्मलाइजेशन आप कैसे करते हैं। ठीक है, मसलन आपके पास, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपके पास एक कॉलम है F1। ठीक है, वहां पे वैल्यू है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, फिर आपके पास एक कॉलम है F2, वहां पे जो वैल्यू है वो 200 से लेके 500 तक है। फिर आपके पास एक कॉलम है F3, वहां पर वैल्यू जो है 1000 से लेके 10,000 तक की वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखें तो ये जितने भी कॉलम 3 है इनकी वैल्यू की स्केल का डिफरेंस ही बहुत है। यहाँ से 1 से 100 तक के लोग हैं, यहाँ पे 200 से 500 तक है, यहाँ से 1000 से 10,000 तक के लोग हैं। ठीक है, या डेटा है। तो अब इस डेटा को हम कैसे इस्तेमाल, क्योंकि इनका स्केल ही डिफरेंट, तो हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज से मतलब ये होता है कि डेटा जो है ना वो हम इसको खास फॉर्म में ले आते हैं, हम 0 से 1 की फॉर्म में ले आते हैं। सारा का सारा डेटा जो है ना वो हम कन्वर्ट कर देंगे 0 से 1 की फॉर्म में या 1 से 10 की फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन, हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन हम इसको अब करेंगे, क्योंकि ये इमेज बिल्कुल इस तरह ही है कि इमेज जो है ना वो नॉर्मलाइज डेटा हम लिखते हैं। जो इमेज है वो छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटे कैमरे से बना है, कोई बड़े कैमरे से बना है, कोई 10 मेगापिक्सल, मसलन देखें ना कि अगर आप 10 बंदे हैं और 10 बंदे तस्वीरें आप वेबसाइट पे लगा रहे हैं, तो हर बंदे के पास डिफरेंट कैमरा है, तो उसके पिक्सल डिफरेंट है। लिहाजा वो अगर डिफरेंट पिक्सल की तस्वीरें आ रही हैं तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा हम उसको नॉर्मलाइज करना है, हम सबको एक पिक्सल करना एक ही पिक्सल में लेके आना का, उसको हम जो है ना ट्रेनिंग और टेस्ट को जो है ना वो हम डिवाइड कर देते हैं उसके टोटल पिक्सल के साथ। ठीक है, हम उसके टोटल पिक्सल जो है ना वो 25/25 जो है वो 225 है, तो मैं उसको टोटल पिक्सल के साथ मैं डेटा को जो है ना वो मैं डिवाइड कर देता हूं। यानी कि जो मेरा ट्रेनिंग इमेज है, इस ट्रेनिंग इमेज को मैंने 225 के साथ डिवाइड कर दिया और टेस्ट इमेज को मैंने 225 के साथ इमेज कर दिया। 25 के साथ इसलिए कर दिया है कि 25 और 25 को ज़रब दो तो कितना आता है वैसे बाय द वे। तो अब ये डेटा, अब हर पिक्सल जो है ना हर तस्वीर मेरी नॉर्मलाइज होगी। अब एक ही साइज होगा, अब डिफरेंट साइज नहीं होंगे। आपने बेशक डिफरेंट साइज भेजे होंगे, किसी ने कलेक्ट किए होंगे, लेकिन अब वो सारे के सारे एक ही साइज के ये हमारे हो गए। ठीक है, अब इसको मैं प्लॉट अगर करूं, इस डेटा को मैं प्लॉट करूं तो आपको जरा अंदाजा होगा कि थोड़ा सा मैं दोबारा अब इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट अगेन। ठीक है, अब जब मैं प्लॉट, चले मैं इसको तो, इस प्लॉट को तो रहने दूं, मैं इसको नहीं करता अभी। ठीक है, प्लॉट अगेन, मैं इसको मैं प्लॉट करता हूं तो मैंने 10, चले मैं दो मैं करता हूं, मतलब 2x2 करता हूं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और
रेंज 1 से 15 नहीं, ये 10 ही रहने दें क्योंकि 15 से हम रेंज लेनी है। मैं यहाँ पे 5 इमेज में करता हूँ, ठीक है। प्लॉट सब प्लॉट 5 यानी कि ये अब आपने इसको इटरेशन कर रही हैं, ठीक है। और एक्स टिक्स दे रहे हैं, वाई टिक्स दे रहे हैं, ग्रिड आप दे रहे हैं। ये प्लॉट इमेज जो है ना ट्रेन इमेज कर रहा है और उसके साथ उसका जो है ना वो लेबल कर रहा है। अब ये वाला जो सारा मामला है, ये पाइथन अगर आपको आती है तो ये प्लॉटिंग का आप देखें कैसे प्लॉट किया जाता है तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं तो मेरे पास अच्छा ये एरर आ गया है, क्रिएशन फर्स्ट डिफाइन मॉडल एज कॉक्स। अच्छा ये मैं ये कह रहा हूं 10 ये 15 ये इसका मसला क्या है जी। ये असल में मैंने इसको कमेंट कर दिया था। अब अगर आप इसको रन करते हैं तो जो नया डेटा है वो आप देखें कि अब ये वाला आपका डेटा मैंने प्रिंट किया है। मैंने कहा कि कितने इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 1 2 15 इमेज मैंने प्रिंट किए। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है ना वो 15 कहा। अगर मैं 10 इमेज प्रिंट करना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखें कि क्या जवाब आता है। तो मैंने सिर्फ अभी डेटा जो है ना वो मैं तैयार ही कर रहा, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें मैंने 10 इमेज कर लिया, अब मुख्तलिफ इमेजेस आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा जो है ना अभी वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपका डेटा जो है वो आपने क्या किया अभी तक कि आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, ठीक है, और आपने डेटा को प्रिंट किया, ठीक है। डेटा को आपने नॉर्मलाइज, आपने लेबल्स लगाए पहले, ठीक है। ट्रेन और टेस्ट डेटा आपने अलहदा किया, आपने लेबल्स लगा दिए, ठीक है। फिर उनकी आपने लेंथ वेंथ देखी कितनी लेंथ है। ये जरूरी नहीं है करना, वैसे आपके तजर्बे के लिए कि आप देखें कि इमेज की साइज क्या, लेंथ क्या है। उसको आपने प्लॉट कर दिया, प्रिंट कर दिया, फिर डेटा को आपने नॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है। और आपने उसको, चूंकि डेटा डिफरेंट पिक्सल से आ रहे हैं, थिंक अबाउट इट कि अगर 10,000 बंदा पिक्चर अपलोड कर रहा है और हर बंदे के पास डिफरेंट कैमरा है तो इमेज का साइज डिफरेंट होगा। लिहाजा उस इमेज को, उस डेटा को अगर हमने इस्तेमाल करना है तो हमने इसको नॉर्मलाइज करना होगा, क्योंकि पिक्सल साइज 255 से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने सिर्फ इन तस्वीरों जो अपलोड की मैंने इनको देखना शुरू कर दिया कि ये तस्वीरें देख, मैंने सिर्फ उनको प्लॉट किया, वो प्लॉट कर किया गया। अब आपके पास डेटा तैयार है, आपने डेटा डाउनलोड कर लिया, उसको नॉर्मलाइज कर लिया, उसको प्रिंट करके देख लिया, आपके पास डेटा तैयार है। अगले सेक्शन के अंदर हम इस डेटा को जो है ना वो प्रिंट कर, इस डेटा का मॉडल बनाएंगे, फिर मॉडल बना के आपको बताएंगे कि कैसे ये आगे करते हैं। थैंक यू सो मच।